इस sermon series God with us, परमेश्वर हमारे साथ में, God with us. This will be a sermon series for many weeks. हम आज जिस वचन को देखने जा रहा है, जिस वचन ये निर्गमन की पुस्तक से है, चैप्टर 33 अध्याय से, उसका पहले से लेकर नेक्स्ट चैप्टर 34 वर्स 10 तक है। इस लंबे आयत है, इसको सारे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस हिस्ट्री की ओर, उस इतिहास की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इजराइल अभी मरुभूमि में है, जंगल में है। वो मिस्र से सफर कर कर आगे अपने वायदे के देश की ओर सफर में है। They are all on a journey. कुछ दिन के लिए सफर नहीं किया है, वो कई हफ्ते हो गया, कई महीने हो गया, या कई साल हो गया है। अभी अपने जो रास्ता और अपने पर आगे लेके जा रहा है। When we come in chapter 33, इस पुस्तक का 33 अध्याय में जब हम आए, God says, परमेश्वर इनसे कहता है, अब तुम आगे चलो, अब तुम वायदे के देश की ओर जाओ, बट आई विल नॉट गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। अब तुम जाओ, जिस मकसद के साथ तुम मिस्र छोड़कर आया गया है, उस वायदे के देश में तुम पहुंचेगा। बट देयर इज नो माई प्रेजेंस विल नॉट गो विथ यू। मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलेंगे। जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, उसका पहला से लेकर जब पढ़ेंगे, एंड द लॉर्ड सेड unto Moses, depart and go up hence, and thou and thy people which thou hast brought out of the land of Egypt, unto the land that I swore unto Abraham, Isaac, Jacob, and saying that thy seed will give this sight with this visit. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, unto the land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee. उसकी तीसरा शब्द में परमेश्वर कहता है, I will not go in your midst. मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा। But I have made the arrangements. परमेश्वर कहता है, I have सारे बंदोबस्त को किया है। I have made everything clear. Your path will be clear. मेरे दूत तेरे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। इन जो जातियों के नाम लिया है, जबूसाइट्स है, अमोराइट्स है, हित्ताइट्स है, पेरुसाइट्स है, हिवाइट्स है, ये सारे तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे दूत आगे आगे चलकर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। जहां जहां तुम्हें रोकेंगे, वहां से तुम्हें रास्ता तुम्हें सीधा करेंगे। Look at how good arrangement it is. लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। I will not go with you. I'm sorry, I cannot go with you. क्या God is so busy? परमेश्वर इतना बिजी है, अपने लोगों के साथ में क्यों नहीं चलता है? There is a reason. For that you will have to read chapter 32 of this book. इस किताब की 32 अब जब पढ़ेंगे, चैप्टर 32 को जब पढ़ेगा, there is the big issue or a big issue among the children of Israel. They made an idol. वो एक मूर्ति को बना दिया है। जब मूसा लोगों के बीच में से उठकर सीनाई पहाड़ में परमेश्वर के साथ में 40 दिन रहे, उस वक्त में परमेश्वर अपने नेम को, कानून को लिखकर मूसा के हाथ में 2 प्लेट में दे दिया था, टैबलेट में दिया था।
40 दिन हो गया, मूसा उनको छोड़कर गया है। अब आरोन, मूसा के जो भाई है, आरोन नीचे लोगों को अगुवाई कर रहा है 40 दिन के लिए। उस वक्त में पूरे इज़राइल आरोन के पास आकर कहता है, देखो भाई साहब, मूसा 40 दिनों के गया है, वापस आएगा नहीं आएगा हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हमें कैसे मालूम कौन सा परमेश्वर, कौन सा ईश्वर हमें छुड़ाकर, मिस्र से छुड़ाकर लाए हैं और कौन सा ईश्वर हमारे साथ में आगे चलेगा? इसलिए हमारे साथ में रहने के लिए, हमें अपने नजर में देखने के लिए, हमारे लिए एक ईश्वर को बनाओ, हमारे लिए एक परमेश्वर को बनाओ, एक मूर्ति को बनाओ। तो आरोन ने कहा, तुम अपने अपने जेवर, सोने चांदी को सब लाओ। लोग सारे अपने धन, सोने चांदी को लाकर आरोन के हाथ में दिया। आरोन ने उससे एक खाफ, एक पिछड़े का ओ बना दिया है, बुल, एक खाफ, उसको बना दिया है, मूर्ति उसको बना दिया है और बताया यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया है। लोग उनके सामने होकर उसके लिए जय जय बोला और उसको आराधना किए। आवाज इतने ऊंचे थे, सिनाई पहाड़ के चोटी पर उस आवाज को पहुंचे हैं। लेकिन मूसा को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कोई आवाज आ रहा है। परमेश्वर ने बोला मूसा से, देखो नीचे गड़बड़ है, नीचे में परेशानी है। लेकिन मूसा को मालूम नहीं था क्या है, किस वजह से ये लोग चिल्ला रहा है, किस वजह से लोग अपने आवाज को उठा रहा है। मूसा को मालूम नहीं था। मूसा तुरंत अपने दोनों हाथ में जो टैबलेट्स थे वो लेकर पहाड़ उतर कर नीचे आया। जब नीचे आ गया तो मूसा को मालूम हो गया, अरे ये कोई युद्ध जीतने का बात आवाज नहीं है। This was not the victory over the battle, but rather this was the sound of people worshipping a calf, एक पिछड़े को मूर्ति बनाकर और उसको ईश्वर कहकर उसके सामने खड़े होकर उसको आराधना करते हुए लोग चिल्लाता है। तो मूसा इतना क्रोधित होकर अपने हाथों में जो दोनों जो टैबलेट्स थी वो नीचे को ढालकर, नीचे को फेंककर छोड़ दिया है। पर मूसा बहुत क्रोधित हो गया है। उस अध्याय में अब देखता है परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करने वाला पाप क्या होता है। अगर किसी से पूछे, परमेश्वर की आज्ञा से 10 आज्ञा मूसा के हाथ में दिए हुए दोनों टैबलेट में लिखे हैं, उससे सबसे पगला आज्ञा यही है, thou shall not have any other God। आपके पास और आपके सामने और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। Thou shall not have any other God। आप किसी चीज के, किसी वस्तु को ईश्वर का रूप में नहीं बनाना चाहिए, ना मूर्ति बनना चाहिए। कोई भी चीज का, चाहे धरती में हो या आकाश का हो, इसका नीचे का हो, किसी चीज के मूर्ति नहीं बनना चाहिए। Thou shall not make any image। That was the first commandment of God। परमेश्वर के सबसे पहला कमांडमेंट वही था, वो मूसा के हाथ में है, जो जिस टैबलेट में, जिस पत्थर में परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखे हुआ कानून के सबसे पहला क्या वही है,
thou shalt not make any idol. लेकिन नीचे तराई पर लोगों ने सबसे पगला आज्ञा को तोड़ दिया है। इस्राएल सबसे पहले आज्ञा को तोड़ दिया है। क्या है? मूर्ति को बना दिया है और उस मूर्ति के सामने दंडवत किया है। आज प्लीज लिसन मी केयरफुली, गॉड हेट्स आइडल वर्शिप। परमेश्वर मूर्ति पूजा को घृणा करता है। एंड देन इट हर्ट्स गॉड जब लोग पाप करेंगे, when people sin, when people are going away from God, परमेश्वर के दिल को चोट पहुंच देता है। It hurts God. परमेश्वर का दिल को दुखी दे रहा है, दुख देता है जब लोग परमेश्वर के खिलाफ में जब पाप किए हैं। देखना नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में परमेश्वर लोगों को कहता है, देखो तुमने पाप किया है, तुमने मेरे से दूर हो गया है, तूने मुझे त्याग दिया है, तूने कहा है ये पिछड़े, ये खाफ तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया है, तूने मुझे त्याग दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे पितरों को, मैं इब्राहिम को, इसहाक को, आइसक को, उसके बेटे याकूब को दिए हुए वायदा को नहीं हटाएगा। देखो हमारे साथ में कितने अच्छे भले परमेश्वर है। How great our God is. हमारा परमेश्वर कितना भला है। Even when people have sinned, even people have rejected God, जब लोग परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर अपने वायदे को नहीं हटाया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है क्योंकि तूने मेरे विरुद्ध में पाप किए, इसलिए मैं जो वायदा दिया है तो वायदा को मैं कैंसिल कर रहा हूं। नो, नेवर, गॉड डिड नॉट डू दैट वन। बल्कि परमेश्वर कहता है अब तुम आगे चलो, तू आगे बढ़ो। मूसा से कहता है तू आगे लोगों को लेकर आगे चलो, मेरा दूत तुम्हारे साथ में होंगे या तुम्हारे आगे चलेगा। वो जाकर जिस वायदे के देश, कनान के देश है, कनान वो वायदा का देश है जहां मधु और दूध बहते हैं। द लैंड ऑफ अबंडेंस, द लैंड विथ प्लेंटीनेस, जहां सब कुछ जो संतृप्ति देता है, जहां सब कुछ जो अबंडेंस में है, वो देश तुम पाओगे। तुम्हारे सामने जो शत्रु खड़ा है, जो वहां के देश के लोग खड़े हैं तुम्हारे विरुद्ध में, मैं उनको हटा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम, देयर इज ओनली वन थिंग, आई विल नॉट गो विथ यू। मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। लेट मी आस्क यू, कैन वी रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विदाउट हिज प्रेजेंस? ऑफ कोर्स, परमेश्वर के आशीष को हम पा सकता है, बट वी may not experience or we may not have God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में न रहेगी। आपको आज मेरे से गौर से चिंता करना है। 2021 में परमेश्वर ने हमें लेके आ गया है, 2020 हमसे छोड़ कर चले गया है। It was an year filled with the troubles. बहुत बड़ी चिंता के या गहरी दुख की और समय जो नाजुक हाल की समय हमें बीत के चले गया है। बट व्हेन वी आर इन द ईयर 2021, इस साल में हमें कैसे, क्या चाहिए आपको, आपके जीवन के लिए क्या चाहिए? यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर आपके प्रार्थना को जवाब के उत्तर देना और परमेश्वर के आशीषों को आपको प्राप्त करना है। अच्छे भविष्य होना है, आपके जॉब में तरक्की चाहिए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए। दिस ऑल यू आर डिजायरिंग इट, बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड? डू यू डिजायर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड और दैट यू डिजायर एवरी अदर थिंग? ओके, मुझे आशीष मिलने दो, मेरे को वायदे का प्रॉमिस को फुलफिल होने दो, जो मधु और दूध बहने वाला देश को मुझे मिलने दो। परमेश्वर हो या ना, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
What is your attitude today? दाऊद अपने भजन संगीता 132 में कहता है, I vowed unto God, मैं परमेश्वर के सामने एक मन्नत मांगी है और परमेश्वर के सामने एक शपथ मैंने खाई है, जब तक परमेश्वर के लिए एक भवन नहीं हो तब तक मैं अपने भवन में, अपने राजमहल और उस बिस्तर पे नहीं चले जाऊं। मेरे भाई बहनों, my brothers and sisters, what do we desire more? हम क्या चाहता है, हमें क्या चाहिए? If I ask, these two things are there. You can take the blessings of God, or you can take the presence of God. You can take the blessings of God without God's presence, or you can take the presence of God. आप कौन सा चीज अपनाएगा? What will you take? आपको कौन सा चीज आप लेंगे? आप बताएंगे, देखो आशीष है इधर, ब्लेसिंग्स है इधर, और वायदे है इधर, मधु और दूध बहने वाला जगह है इधर, लेकिन परमेश्वर यहां नहीं है। God is not here. परमेश्वर यहां नहीं है। God is not here. परमेश्वर यहां नहीं है। परमेश्वर की आशीष यहां है, लेकिन परमेश्वर इसमें नहीं है। What will you do? आप क्या चाहेंगे और आप क्या कहेगा? I will take the blessings. I will keep the blessings. I can let go God. I can let go the presence of God. मैं परमेश्वर के सानिध्य और परमेश्वर की जो संगति के बगैर रह सकता हूं। That was the proportion, or that was the suggestion from God. God was telling Moses, everything is before you. सब कुछ तेरे सामने है, आशीष तेरे सामने है, वायदे तेरे सामने है, विजय तेरे सामने है, विक्ट्री तेरे सामने है, बट आई विल नॉट गो विथ यू, मैं तेरे साथ में नहीं चलेगा। इफ अगर हम होते हैं, हम बताएंगे, ठीक है प्रभु, आप तो सब कुछ मेरे लिए दे रहे हो, प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हो, कैंसिल नहीं किया है आपने प्रॉमिस, ठीक है, हम वो ही लेंगे। बट मूसा ये कहता है इन चैप्टर 33, आप जब आएंगे 16 जब पढ़ेंगे, 16 पढ़िए। मूसा ये कहता है, गॉड हाउ विल आई नो, आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर है, आपकी कृपा मेरे ऊपर है, और मेरे लोगों के साथ में आप जब तक नहीं चलेगा, हाउ विल आई नो। विश्वासीगण, हम इस धरती के आशीष के लिए केवल नहीं जी रहा है। वी आर नॉट जस्ट फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ। मूसा कहता है, मूसा ये बात को कहता है, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जब तक आप हमारे साथ में नहीं चलेंगे, if your presence is not going to go with us, how will I know? हमें कैसे मालूम होंगे, हमें कैसे मालूम होंगे आप हमारे साथ में नहीं है? ये सारे आशीषें, इस सारे बात मेरे जीवन में, जब तक आप हमारे साथ में नहीं चलेगा। परमेश्वर 17 में, उस वचन उसके 17 में कहता है, and the Lord said unto Moses, I will do this one thou hast spoken, thou hast found grace in my sight, I know thee thy name, I know thee by name। मूसा से परमेश्वर कहता है, हे मूसे, I know you। ये मेरे दिल को खुश कर दिया है, ये मेरे दिल को भर दिया है, क्योंकि तू बाकी सारे इज़राइल के समान नहीं बना है, बाकी सारे इज़राइल के समान नहीं हुआ है। जब परमेश्वर ने कहा इज़राइल से, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल रहा है, तो मूसा बहुत अफसोस हो गया, और मूसा के साथ में लोग भी अफसोस हो गया है। उसका 6 बात पढ़िए, verse 6, and they striped their ornaments, they striped themselves,
and they stripped everything, and उसने लोग अपने अंदर एक they felt themselves ashamed themselves. अब ये कहता है बाहर का ब्यूटी नहीं है, बाहर का चेहरे नहीं है, बल्कि Bible says, the Bible says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല കീറേണ്ടത്, ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറുവീൻ. अब अपने कपड़ों से फाड़ना नहीं है, दिल को फाड़ना चाहिए. जब परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, when we will come to the presence of God, the external things, external activities or external beauty, that is not what God is looking. What God is looking is your inside. परमेश्वर आपके भीतर की ओर देखता है. यहां लोग क्या किया है? They stripped of their ornaments. इज़राइल ये सारे सोने चांदी जो ऑर्नामेंट्स अपने खूबसूरती के लिए, अपने जो चीज जो अपने 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 ब्यूटी करने के लिए रखे थे, अब उनको मालूम हो गया what matters to God is our heart. What matters to God is our inside. हमारी भीतर सही होना चाहिए, भीतर साफ होना चाहिए, अंदर साफ होना चाहिए, बाहर से भी. Then what happened? मूसा, उसका 7वीं पद से जब पढ़ेंगे, मूसा अपना तंबू को लेकर जो कैंप की बाहर ले गया. इजराइल सारे कैंप बना दिया था. मरुभूमि में है, जंगल में है, अभी अपने अपने छोटे छोटे तंबू बनाकर वो कैंप बना दिया है. अब मूसा क्या किया? उसका 7वीं पद से जब आप देखेंगे, मूसा अपने तंबू लेकर उस कैंप का बाहर लगा दिया और called that one the tabernacle of the congregation. Musa without the camp and afar off the camp, and they called it the tabernacle of the congregations. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out into the tabernacle of the congregation and was without the camp. ये मूसा इस तंबू को परमेश्वर को मिलने वाला तंबू बना दिया है. The tabernacle of the congregations. लोग जब परमेश्वर को मिलना चाहता है, परमेश्वर को बस्ती को चाहता है, अपने घर से और अपने कैंप से बाहर निकलकर इस तंबू में, मिलने वाला तंबू में आकर परमेश्वर को उपस्थिति को चाह रहा था. मूसा को मालूम हो गया हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. मेरे लिए, लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड विद अस. पिछले चैप्टर में लोग एक मूर्ति को बनाकर परमेश्वर कहा, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा, परमेश्वर के लिए मूसा एक मिलने वाला तंबू को रखा उसके कैंप का बाहर में. अब लोग क्या कहेगा? जब लोग परमेश्वर को मिलना चाहता है और परमेश्वर को उपस्थिति को चाहता है, अपने अपने तंबू से बाहर आ गया है. उसकी 8वीं शब्द में, and it came to pass when Moses went out under the tabernacle that all the people rose up and stood every man in the tent door, in his tent door. अब ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन. When Moses the leader, जो अगुए, परमेश्वर की मिलाप वाला तंबू में, जो परमेश्वर को मिलने के लिए उस तंबू में जब जाते हुए देखने वाले लोग क्या कहता है? अपने अपने तंबू की बाहर आकर क्या कहता है? Stood every man at his tent door, looked after Moses until he was gone into the tabernacle. क्या कहता है? जब तक परमेश्वर के दास मूसा लोगों की अगुए है, लोगों के लीडर है, अपने तंबू से निकलकर मिलाप वाला तंबू के अंदर जब जाने के वक्त में
पूरा congregation, the whole congregation, they will come out of their tent door, अपने तंबू से बाहर आकर दरवाजे के सामने खड़े होंगे। वो भी क्या देख रहा है? मिलाप वाला तंबू की ओर, where the presence of God is coming down and Moses is going inside the tent and meeting God. Can you see the picture here? आपको यहां इस पिक्चर को देख पाएगा। When God said, I will not go with you. Now people are in need of the presence of God. When people are in need of God Himself, my brothers and sisters, हमारे जीवन में परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। When we have God, we have everything. सबसे पहले उसका राज को खोजो, उसका धार्मिकता को खोजो, उसके साथ में सब कुछ हमारे पीछे पीछे आएगा। God's presence is more important. God's presence is more important. परमेश्वर के लिए एक मिलाप वाला तंबू कैंप के बाहर रख दिया है। अब लीडर आगे जा रहा है और लोग कांग्रेगेशन सारे बाहर आकर उस मिलाप वाला तंबू की ओर दृष्टि लगा रहा है। Look unto God. Look into the presence of God and see the presence of God. See the glory that He is placing over the congregation. Now, God among people. Now, God among people. मूसा के अंदर एक विचार आ गया। मूसा is asking God, Lord, if you have favor on me, if I have found grace in your presence, अगर मैं आपके ओर अनुग्रह पा लिया है, आपके ओर आपके फेवर पा लिया है, thou shalt see or thou shalt show me thy face, thou shalt show me thy glory. मूसा की क्या है? उसका 18 शब्द. Please read verse 18. Look at here. Everything has changed now. परमेश्वर कहा है मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे. Now Moses is saying, Lord, if I found favor in your presence, if I found favor in your place, in your sight, show me thy glory. आपका तेज को मुझे दिखा दे. यहां परमेश्वर ने कहा, मूसा, तूने जिस बात को पूछा है और I cannot show you my face. अगर तुम मेरा चेहरे को देखेगा तो तुम जीवित नहीं रहेगा. But I can do one thing. Verse 19 में. And he said, I will make all my goodness pass before thee. I will proclaim the name of the Lord before thee. I will be gracious to whom I will be gracious. I will show mercy to whom I will show mercy. And he said, thou cannot see my face. You cannot see my face. परमेश्वर कहता है, you cannot see my face. For there shall no man see me and live. कोई भी मुझे चेहरे को नहीं देख पाएगा, परमेश्वर कहता है. और परमेश्वर मूसा के लिए एक व्यवस्था बना रहा है. When we come in verse next chapter में उसकी 34 पे 34 की पहला चैप्टर में पहला वर्ष से लेकर अब बढ़ता है. परमेश्वर मूसा से कहता है, देखो, when I will come to pass, when it shall come to pass, while my glory passes by, that I will put thee in a cleft of the robe and will cover thee with my hand while I pass by, and I will take away my hand and thou see my black parts and my face shall not be seen. परमेश्वर मूसा के लिए एक रास्ता बना रहा है परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए. What do we need in life? हमारे जीवन में क्या चाहता है? We need God's glory. हमें परमेश्वर की महिमा को चाहता है. उस चैप्टर में परमेश्वर के सामने मूसा दंडवत किया है और उसकी 9वीं पद में, and he said, if now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people. Pardon our iniquity and our sins, take us for thine inheritance. And he said, behold, I make a covenant before all thy people. I will do marvels such as not have done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. परमेश्वर अपने वायदा को पूरा कर रहा है. He is renewing the covenant.
परमेश्वर उस कवेनेंट को जो अपने पितरों के साथ, जो मूसा के पितरों के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ, इब्राहिम के साथ कि कवेनेंट को परमेश्वर रिन्यू करके बता रहा है, आई विल गो एमंग यू नाउ। लोग को मालूम हो गया कितने गुनहगार अपने पाप कितने परमेश्वर से दूर लेके हमें चलता है। हमारे गुनाह, हमारे अधर्म परमेश्वर से कितने दूर हमें लेके चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज हमें सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए गॉड्स प्रेजेंस, दैट टू गो विद अस, गॉड्स प्रेजेंस टू गो विद अस इन आवर मोस्ट वीक मोमेंट्स ऑफ लाइफ, गॉड्स प्रेजेंस टू गो विद अस when we are so low, when we are so weak. I don't think any one of us are perfect in the presence of God. हमें से कोई परमेश्वर की उपस्थिति में परफेक्ट नहीं है। Don't claim. We cannot claim that. हम कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, दावा नहीं कर सकता है मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध हूं, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर गुनाह है, परमेश्वर के खिलाफ में मैंने पाप किए है। Just like इस्राएल के समान मैं परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है। We are not perfect. हम सिद्ध नहीं है। We are not. We are weak vessels. Our frame, God knows our frame. We are dust of this ground. हम इस धरती के मिट्टी है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम कमजोर है। God, we need the presence of God in our weakness. How many of us really wanted God's presence to be with me even when I go through the lowest points of life? But there is one thing. There is a condition. God cannot be with us when we are in sin. जब हम पाप करते चलेंगे और परमेश्वर से पाप करके परमेश्वर को घृणा करेगा और परमेश्वर से दूर रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं जा सकता है। But rather, when we repent of our sins, जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हुए, when we repent of all our sins, He is just and faithful to forgive us. The blood of Jesus today, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हमारे लिए काफी है। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, the blood of Jesus washes us. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से धो डालता है और हमें शुद्ध करता है। He will place us on a new ground. एक नए स्थान पर हमें खड़ा करेंगे। How many of us wanted to experience God's presence? Of course, blessings will come. Of course, प्रार्थना का जवाब आएगा। प्रार्थना करना परमेश्वर जवाब दे रहा है, इसका मतलब नहीं है God is with us. Do not mistake. Do not mistake. God is blessing us. तरक्की हो रहा है, इसका मतलब नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। We need to search it in our own life. हमारे अंदर हमें इसको परखना जरूरी है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है और नहीं है, तो मेरे अंदर और हमारे अंदर हमें ढूंढना जरूरी है। क्या किस वजह से मैं परमेश्वर से दूर हूं, किस चीजों से परमेश्वर मुझसे अलग रहता है, किस बातों से परमेश्वर मेरे को अपने प्रेजेंस को नहीं दे रहा है, मुझे अपने प्रेजेंस से अलग रखता हूं। Listen me carefully, my brothers. Today, what we need, of course, God knows we are weak. परमेश्वर जानता है हम कमजोर हैं, हम मिट्टी है, धरती की मिट्टी है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। अगर परमेश्वर हमें खड़ा नहीं करता है, लेकिन हम गिर जाएंगे। But in all my weakness, I seek God. मेरे कमजोरी में मैं परमेश्वर को ढूंढेंगे। मेरे कमजोरी में मुझे चाहता है मुझे बल देने वाला परमेश्वर को ताकत। I need God's presence in me. I need God's presence in me. Just like Moses, मूसा का समान मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर, if I found grace in your presence, मुझे आपके अनुग्रह मेरे जीवन में हो, तो मुझे आपके ग्लोरी, आपकी महिमा को चाहता। How many of us wanted to see that glory? Yes, my brothers, in 2021,
We must see the God's glory. परमेश्वर की महिमा को हमें देखना चाहता है। आशीषों से बढ़कर, हमारे तरक्की से भी बढ़कर, हमारी बढ़ोतरी से भी बढ़कर, we wanted God's presence. For that, we must come closer to God. हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। We need to set the house in order. We need to set our life in order so that God can move among us. God can be with us. परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे। Know you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you. प्रभु के वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। What do we need us? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? More than anything, किसी बातों से भी बढ़कर परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में चाहिए। We need God with us in our weakness. We need God with us in our सबसे lowest statement. When we are so weak, when we are so feeble, we need the presence of God in life. God bless you. परमेश्वर आपको सहायता करे। एक नए साल की शुरुआत में प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति को चाहिए, आपके प्रशंसा को चाहिए मेरे जीवन में। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें। God bless you.